है और मेन राउंड सारे ओवर हो चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं मिली है। तो ऐसे कंडीशन में आप इसका स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पॉट राउंड का कंप्लीट प्रोसीजर इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो आपका पीडीएफ है ये जैक दिल्ली की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, जिसमें स्पॉट राउंड का पूरा प्रोसेस, साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि सर स्पॉट राउंड में सीट नहीं मिलेगा, क्या फायदा है, बहुत अच्छे रैंक वाले बच्चे पहुंच जाएंगे। तो पहली चीज तो अदर स्टेट जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, नया कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर सकता। इन्होंने सबसे बड़ा एक बैरियर ये लगा दिया है कि कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई बहुत अच्छे परसेंटाइल या स्कोरिंग वाला कैंडिडेट था जिसको जोसा या किसी दूसरी जगह पे काउंसलिंग में किसी मिस्टेक की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से अगर सीट नहीं मिली है तो आप आकर के इसमें पार्टिसिपेट कर लोगे। तो पहले ये बैरियर है कि जिन बच्चों ने शुरुआत के जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट किया है, रजिस्ट्रेशन किया, वही बच्चे आगे जैक दिल्ली के स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब इसका कंप्लीट क्या प्रोसेस होने वाला है, कितने बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पर जो आउटसाइडर दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं, चाहे आप SC/ST कैटेगरी है, OBC कैटेगरी, आप सभी बच्चों को यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस प्रोसेस को पूरा समझिए और काउंसलिंग में क्या क्या लेकर के जाना है, कैसे आपकी पूरी प्रिपरेशन रहेगी, क्या पूरा कंप्लीट, ये सारा कंप्लीट प्रोसेस इस ब्रोशर में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो फिलहाल जो वेन्यू है स्पॉट राउंड का, स्पॉट राउंड यहाँ पर टोटली ऑफलाइन होता है, फिजिकल मोड में होता है, यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन का प्रोसेस नहीं है। जैसे आपका पैरेलली बहुत सारे बच्चे HBTU में पार्टिसिपेट किए हैं, जैसे भी काफी सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ HBTU में पार्टिसिपेट किया, HBTU का भी सिमिलर आपका जो एडिशनल राउंड है वो चल रहा है। एडिशनल राउंड अभी चलने के बाद आपका कुछ अगर सीट्स वैकेंट आती हैं तो फिर आपका स्पॉट राउंड होने के भी चांसेस हैं। वहां पर भी पहले फिजिकल एकदम पूरा फिजिकल प्रोसेस होता था, लेकिन उन्होंने अभी जो स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो HBTU ने ऑनलाइन कर दिया। लेकिन अभी जो जैक का जो स्पॉट राउंड होता है जैक दिल्ली का, इसका कंप्लीट प्रोसेस ये अभी ऑफलाइन बेसिस पे ही है। तो वेन्यू जो होने वाला है वो आपका NSUT मेन कैंपस होने वाला है, द्वारका कैंपस में आपको जाना है। APJ लेक्चर हॉल है, थिएटर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आपको पहुंचना है 2 से 4 अगस्त के बीच में। लेकिन सर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर क्या सीट वैकेंट आएंगी, क्या हमें सीट मिलेगा, तो उसके लिए 1 तारीख को आपका सीट डिस्प्ले करेंगे। 1 अगस्त को ये सीट डिस्प्ले कर देंगे कि भाई कितने सीट्स हमारे किस ब्रांच में अवेलेबल है, तो वो भी आप चेक कर लेना, उसके बाद आप वहां पे जा सकते हो। लेकिन उससे पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी है अगर हम प्लान करेंगे जाने का। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर स्पॉट राउंड, कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। स्पॉट राउंड एडमिशन प्रोसेस, अब यहाँ इन्होंने स्पॉट राउंड का जो एडमिशन प्रोसेस बताया है उसमें ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपका ये पूरा शेड्यूल दिया गया है। देखिए प्रायोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रायोरिटी क्या होने वाली है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलेगी वो हमारे SC/ST कैंडिडेट्स को मिलेगी। यहाँ पर इन्होंने दिया है सीट्स विल बी ऑफर्ड टू पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स एज पर द वैकेंट सीट इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी इन फॉलोइंग ऑर्डर। ये आपका इनका अलॉटमेंट का फॉलोइंग ऑर्डर रहेगा। सबसे पहले SC/ST कैंडिडेट्स को सीट्स देंगे, उसके बाद OBC कैटेगरी के बच्चों को सीट्स देंगे, देन आपका EWS वाले स्टूडेंट्स को सीट्स देंगे, देन जनरल वाले बाद में, सबसे लास्ट में जनरल वाले बच्चों को सीट्स मिलेंगी। ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है। इसके अलावा जो टाइमिंग है वो सारा कुछ यहाँ पर काफी क्रिटिकल है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे तो अदर स्टेट वाले बच्चों को आउटसाइड दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली SC/ST कैंडिडेट का काउंसलिंग 2 तारीख को होगा। 2 अगस्त को 8 बजे पहुंचना है SC/ST वालों को या अदर स्टेट वाले जो भी कैंडिडेट है, 2 अगस्त को आपको रिपोर्ट करना है। देन OBC कैंडिडेट को भी 2 अगस्त को आउटसाइड दिल्ली वालों को, आउटसाइड जो बाहर से बच्चे हैं किसी भी स्टेट से हैं, उन लोगों को 2 अगस्त को यहाँ पर 11:30 बजे पहुंचना है NSUT द्वारका कैंपस में। EWS वाले बच्चों का भी 2 अगस्त को ही काउंसलिंग होगा आउटसाइड दिल्ली का। अब यहाँ पर जो दिल्ली कैंडिडेट्स हैं, दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर 3 अगस्त को जाना है। आपका 2 अगस्त को नहीं होगा, आपका 3 अगस्त को प्रोसेस होगा। तो जो भी सीट्स वैकेंट रहेंगे आपकी कैटेगरी में दिल्ली स्टेट वाले बच्चों के लिए, उनको 3 अगस्त का प्रोसेस चलने वाला है। नेक्स्ट आपका 4 अगस्त को आपको जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर जनरल वाले जो दिल्ली स्टेट से हैं उनको 4 अगस्त को जो है इनका प्रोसेस होगा। ये आपका शेड्यूल है। फिलहाल मॉर्निंग में ही पहुंच जाना है 8-9 बजे। अगर आपका टाइमिंग थोड़ा लेट भी है फिर भी आपको सुबह जल्दी वहां पे जाके रिपोर्ट करना है, ताकि आप वहां पर चीजें समझ पाए। कुछ भी अगर आपका डॉक्यूमेंट या कुछ भी अप एंड डाउन है तो उसको आप प्रॉपर्ली क्लियर कर पाए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आप जरूर पहले से क्लियर कर लें। यहाँ पर एक 95,000 का डिमांड ड्राफ्ट भी जाएगा, DD भी आपको लेके जाना रहेगा, जो कि जैक दिल्ली 2023 एडमिशन फीस के नाम पे होगा एंड पेबल एट SBI NSUT कैंपस। ठीक है, तो ये इनके फेवर में इस नाम से आपको DD बनवाना रहेगा, जैक दिल्ली 2023 एडमिशन फीस, इस नाम से आपका DD बनेगा 95,000 का। क्योंकि स्पॉट राउंड में तुरंत क्विक पेमेंट होता है। अगर आपको यहाँ पर सीट अलॉट होती है, आप सीट एक्सेप्ट करते हो, आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, देन एंड देयर आपको फीस वहां पर सबमिट करनी होगी और फीस आपका सिर्फ DD के माध्यम से सबमिट होगा। ऐसा नहीं कि सर हम नेट बैंकिंग कर देते हैं, हम ऑफलाइन या हम कैश दे देते हैं, वो नहीं चलेगा। DD ही होना चाहिए, वो भी जैक दिल्ली के नाम पे।
तो ये आपका, उसके बाद 10th 12th आपका ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए, वेरिफिकेशन होगा तो 10th और 12th ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। देन आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था जैक दिल्ली में, उसका एक प्रिंट आउट भी आपके पास में होना चाहिए, तो अभी उसका प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी जरूरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th और 12th का सर्टिफिकेट। देन आपका रजिस्ट्रेशन का जो जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो प्रिंट आउट में होना चाहिए, और आपका डीडी होना चाहिए। इसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ये भी आपको बनवा लेना है स्पॉट राउंड के लिए। नेक्स्ट, इसमें वही सेम कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीयू, ये सारे कॉलेज आपके पार्टिसिपेट करेंगे। ऑर्डर आपको बता दिया किस ऑर्डर में अलॉटमेंट होगी, शेड्यूल भी आपने देख लिया, टाइमिंग क्या रहने वाली। फर्दर इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिए। कोई भी डाउट या इंक्वायरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको रिप्लाई कर दिया जाएगा, कमेंट में आपको बता दिया जाएगा अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होता है ना। इसके अलावा जो बीआर वाले बच्चे हैं वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। फाइनली जो भी बच्चों को अलॉटमेंट मिलेगी उन सब का नाम 5 तारीख को 5 अगस्त को जैक दिल्ली की वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, ताकि यहां पर ट्रांसपेरेंसी क्लियर रहे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होने वाला है। अब यहां पर जो रैंक की बात है, कितने बच्चों को, कितने से कितने रैंक वाले कैंडिडेट्स को यहां पर जाना चाहिए, जो भी दिल्ली होम स्टेट के बच्चे हैं उनको 1,50,000 रैंक वाले बच्चों का पहले अलॉटमेंट होगा, फिर जो भी सीटें बचेंगी वहां पर आपको बाद में अलॉटमेंट मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर क्या यहां पर हमें ब्रांच कौन सी मिल सकती है, तो अगर हम ब्रांच की बात करें तो यार कंसीडर मान के चलो कि अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हो या जो भी सीट्स अवेलेबल हैं तो उसमें लोअर ब्रांचेस में ही सीटें वैकेंट होती हैं, अच्छी या टॉप ब्रांच में सीट्स तो अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आपका ये है कि सर मेरे को कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला कोई ब्रांच लेना है तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट शायद थोड़ी मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पर आप डीटीयू जैसे कॉलेज में बायोटेक हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, इन ब्रांचेस में अगर आप एडमिशन ले सकते हो, अगर ये ब्रांचेस आप कंसीडर कर सकते हो तो यहाँ पर आपको हो सकता है एडमिशन मिल जाए। कॉलेजेस सारे के सारे कॉलेज बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं, टॉप के कॉलेज हैं। ट्रिपल आईटी डीटीयू भी यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो भी वैकेंट सीट्स होंगी वो ट्रिपल आईटी दिल्ली भी यहाँ पर आपको पार्टिसिपेट करने वाला है। ये आपका इंपॉर्टेंट अपडेट था। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक।